नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूँ ऋचा। आज के दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा होती है क्योंकि आज है आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी कहते हैं। अक्षय का अर्थ है कभी क्षय न होना, अर्थात ऐसा माना जाता है कि आंवले का सेवन करने से मनुष्य कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। चलिए आंवला नवमी के बारे में और जानकारी हम आपको देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। इस बार आंवला नवमी 12 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व है। कहते हैं कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल है। इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। बता दें कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करते हुए स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में आंवला खाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी और उसकी पूजन विधि। आंवला या अक्षय नवमी के दिन से द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किए थे। यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। इसीलिए आंवला नवमी के दिन से वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी के दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला फलों की वर्षा करवाई थी। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटती हैं। धागा लपेटते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। उसके बाद रोली चावल धूप दीप से वृक्ष की पूजा करती हैं। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करके ही भोजन करती हैं। आंवला नवमी की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इसके बाद स्वजनों मित्रों आदि के साथ वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। आइए जानते हैं अक्षय नवमी के कथा। अक्षय नवमी के संबंध में कथा यह है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उनकी नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। राज ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरी वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग थे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य
किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। भांवरे पड़ गए तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। लेकिन आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं, इसीलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी है।